नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम साकेत है। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की प्रत्येक भाषा की विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के आधार 5 भागों में विभाजित किया गया। जितने भी दुनिया में भाषा है, सब भाषा में जो है वो कुछ ना कुछ निर्माण होते रहता है। जो तो उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पे जो है भाषा के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। जो तत्सम शब्द होता है, जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। मतलब जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा संस्कृत को थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, हिंदी में बदला जाता है, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट होता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द वो होता है जो हमारे देश में निर्माण होता है, जो किसी एरिया से, किसी लोकल जगह से जो शब्द आया वो देशज शब्द होता है। नेक्स्ट है हमारा जो विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब होता है जो शब्द बाहर से आया है, जैसे कि इंग्लिश से आया है, अंग्रेजी से आया है, उसके बाद चाइनीज से आया है, उसके बाद फारसी से आया है, अरबी से आया है, उर्दू से आया है। तो ये सब जो है विदेशी शब्द है। संकर शब्द जो होता है जिसमें मिक्स्ड होता है, सब चीज़ का मिक्स्ड होता है। आधा इंग्लिश हो सकता है, आधा हिंदी हो सकता है, तो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचानने के क्या नियम है। कैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है। जो तत्सम होता है उसमें क्या होता है? स्र का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में क्या होता है? स्व का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव में श का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसके पीछे में जो है अक्षर आता है, लेकिन जो तद्भव शब्द होता है उसमें उसके पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें जो है तत्सम में क्या होता है? तत्सम में जो है श्र, श, व अक्षर होता है, और तद्भव में क्या होता है कि स, श, ब, ख अक्षर का प्रयोग होता है। जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए हमको तत्सम से तत्सम शब्द को बनाया गया है, जैसे कि तत्सम से तद्भव। अंक को आँख बना दिया है, अंगुली को उंगली बना दिया गया है, अंचल को आंचल बना दिया गया है, अगम को अगम्य बना गया है, आधा को अध, अकस्मात को अचानक, अंगुष्ठ को अंगूठा, आलस्य का आलस्य, अज्ञानी का अज्ञानी, अश्रु का आंसू, अक्षर का अक्षर। नेक्स्ट है तत्सम से तद्भव। जैसे किरण का किरण, कुपुत का कपूत, कर्म का काम, काग का कौवा, कपोत का कबूतर, कर्ण का कान, कृषक का किसान, कुंभकर का कुम्हार, कटु का करवा, कुक्षी का कोख, कलेश का कलेश, काष्ठ का काट, कृष्ण का किशन और कुष्ठ का कोट। तो ये सब जो है चेंज हो गया है। नेक्स्ट है चंद का चांद, चर्म का चमड़ा, चूर्ण का चूरन, चतुर्विश का 24, चतुष्कोण का चकोर, चतुष्पद का चौपाया, चक्रवाक का चकवा, चर्म का चाम, चमकार का चमार, चंचू का चोच, चतुर्थ का चौथा। तो ये सब जो है संस्कृत से तत्सम शब्द से तद्भव में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द वो होता है जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाता है, जो किसी क्षेत्र से आता है, जैसे गरवर, पगड़ी, पेट, टांग, ठेठ, ये सब जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो है वो दूसरी भाषा, वे शब्द जो परस्पर संपर्क में आकर
यहाँ प्रचलित हो गया, जो दूसरे देश से आया है लेकिन हमारे देश में काफ़ी प्रचलित हो गया है वो भाषा। तो वो हो गया विदेशी शब्द, जिससे अरबी के शब्द हो गए अदा, अजब, अमीर, अकल, असर। फारसी के शब्द हो गए अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा। तुर्की शब्द हो गया जैसे उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, चेचक। जापानी शब्द हो गया रिक्शा। चीनी शब्द हो गया लीची, चाय। पुर्तगाली शब्द हो गया आलपीन, अलमारी, बाल्टी। तो ये सब जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है। दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे सलाहकार, घूसखोर, कारीगर, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह, छायावाद, हवादार, रोशनदान, रेलगाड़ी, आरामदाह। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बम जो है अंग्रेजी में है और वर्षा जो है हिंदी है, तो बम वर्षा हो गया। रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी में होता है, गाड़ी जो है हिंदी में होता है, तो रेलगाड़ी बन गया। टिकट जो है अंग्रेजी है, घर है तो टिकट घर। अश्रु जो है वो हिंदी में है और गैस जो है अंग्रेजी है तो अश्रु गैस।